Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing well। और मैं आज आप सबके साथ किस बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ, आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस बेसिस पे रहने वाला है। तो आज का वीडियो जो है मेरे एक्नी जर्नी के बेसिस पे रहने वाला है कि किस तरीके से मैंने अपने एक्नी को ख़त्म किया। बहुत ही लंबा जर्नी है, तो मैं इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं आसान तरीके से बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने अपना एक्नी वगैरह ख़त्म किया। तो सबसे पहले मैं अपना एक्नी जर्नी बताना चाहती हूँ। तो पहले क्या हुआ था, मेरे मतलब बहुत सारे एक्नी आने लगे थे, यहाँ पे सर पे बहुत सारे एक्नी आने लगे थे। धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगे थे, इधर से इधर फेस पे आने लगे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा था एक्नी की वजह से। तो कहीं भी बाहर जाती थी तो लोग बोलते थे यार इतना तुम्हारा एक्नी हो रखे है बहुत सारे, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो ये वो। तो एक्नी तो सबके हो जाते हैं। अब इसमें अगर मैं मतलब कुछ भी बहुत सारे तरीके होते हैं ट्राई करने के, वीडियोस भी मैंने देखे थे यूट्यूब पे कि बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको ट्राई करके मतलब एक्नी ख़त्म कर सकते हैं। तो वो सब भी मैंने यूज़ करके रखे हुए थे। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे थे सच में एक्नी की वजह से कि किस तरीके से एक्नी को ख़त्म किया जाए। कम से कम मेरे फेस पे एक्नी एक साल जैसे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी एक्नी की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होने लगा था। तो लोग बोलते थे कि क्यों ठीक नहीं करती हो, क्यों कुछ नहीं लगाती हो ये वो। तो लगाने का तो हम लगाते ही थे भाई, पर एक्नी ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। बहुत पसंद जो आ गए थे हम तो इसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन आने लगा था मुझे। तो मैंने एक दिन डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे कुछ मेडिसिन्स वगैरह मिला। तो वो कोर्स जब तक मैं खाती थी तब तक तो चलो ठीक है, एक्नी जा रहे हैं, हाँ चलो मस्त सुंदर ब्यूटीफुल बन गई। उसके बाद जब कोर्स ख़त्म होता तो रिटर्न मेरे पास एक्नी दौड़ के आ जाते हैं। हाँ चलो इसके पास से दौड़ के जाते हैं, हाँ ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। हाँ एक्नी ऐसे सोचते थे मेरे बारे में। तो फिर मैंने सोचा चलो यार अब बहुत हुआ, मैं कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करूँगी। जो करना है वो अब मुझे खुद से ही करना है। तो एक दिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि हम लोगों की स्किन जो है वो हम एक्सटर्नली मतलब तो जो करते हैं ना, तो हम लोगों को इंटरनली भी करना पड़ता है। मतलब एक्सटर्नल भी ज़रूरी है, इंटरनल भी ज़रूरी है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इसके वजह से आपके जो एक्नी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ को आप मेंटेन करते हो। तो अब देखो इंटरनल क्या होती है, जो कि हमारे बॉडीज़ के अंदर रहती है। जैसे कि ब्लड हो गया, हमारे ब्लड में कुछ खराबी आ गई हो, इसके वजह से भी एक्नी होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। और एक्सटर्नल प्रॉब्लम वो है जो हम कुछ लगा रहे हैं, वो हम पे सूट नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसको लगाए जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, फिर भी हम उसे लगाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को स्किप करना पड़ता है। तो मैंने देखा कि मेरी इंटरनल प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मेरे ब्लड में मतलब ब्लड प्योर नहीं थी। तो कुछ हम बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो इसके वजह से ब्लड अनप्योर हो जाती है। तो इस चीज़ों को स्किप करना पड़ता है। स्किप करने से ही आपका मतलब कि जो एक्नी है वो थोड़ा कम में आता है। और एक्नी ही नहीं, बाकी पिंपल्स वगैरह की भी बात हो रही है यहाँ पे, तो पिंपल्स वगैरह भी कमते हैं उससे। तो आपको मेन चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपको अपना डाइट अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि क्या आप खा रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है कि क्या चीज़ आप खा रहे हो, ये हेल्दी है अनहेल्दी है, वो चीज़ आपका ज़्यादा मैटर करता है। तो और इंटरनली जो होता है ब्लड प्यूरेशन, तो आपको आपके जो ब्लड है वो प्योर है कि नहीं, मतलब होते हैं ना कभी कभी कुछ हम अनहेल्दी खा लेते हैं तो ब्लड में खराबी आना शुरू होती है। तो ये इतना याद रखिएगा, वो धीरे धीरे मतलब हम जब एक चीज़ को हमेशा रेगुलरली खाते वो चीज़ मतलब एक टाइम में जाके हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब करती है। तो इस चीज़ को हमें स्किप करना पड़ता है। अब देखो आया भी है तो धीरे आया है, पर इसको अगर आप ख़त्म भी करना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो वो चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी वो ख़त्म होगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है आपको इंटरनली भी ख़त्म करना है और एक्सटर्नली भी ख़त्म करना है। तो
इंटरनल के लिए मैं बोलूँगी आप कुछ सिरप वगैरह भी खा सकते हैं ब्लड प्यूरेशन के लिए। तो ब्लड प्यूरेशन के लिए सिरप मैंने खाया था, मैं खुद के वो से बोल रही हूँ, मैंने साफ़ी का यूज़ किया हुआ था ब्लड प्यूरेशन के लिए। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैं बता रही हूँ आपको, सबसे बेस्ट है वो साफ़ी। वो आपके ब्लड को मतलब पूरे अच्छी तरीके से प्योर कर देता है और एक्नी वगैरह जो है धीरे धीरे कमने लगते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक ही बॉटल ख़त्म किया था तब मेरे एक्नी पूरा लाइटन अप हो चुके थे पूरा तरीके से। और मतलब जो है हम लोग खाते हैं हेल्थ के लिए जो है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, जब मैं शुगर खाती थी बहुत ज़्यादा तो मेरे ये सब एक्नी वगैरह कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके थे। तो मैंने शुगर को स्किप किया, प्लस मैंने कुछ फेस वॉश वगैरह भी होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी हम उसे यूज़ करते हैं, तो उसको भी मैंने फेस वॉश वगैरह को भी मैंने स्किप किया। बाद में मैं नॉर्मली ऐसे फेस पे मतलब साबुन से ही मुंह धो लेती हूँ अभी तो फ़िलहाल। तो किसी को जो है फेस वॉश वगैरह सूट नहीं करते हैं, वो साबुन से ही अपना फेस वॉश कर सकते हैं। तो मेरे फेस पे सूट नहीं किया फेस वॉश वगैरह, तो मैंने स्किप कर दिया, फेस पैक मैंने छोड़ ही दिया पूरा। तो नॉर्मल ऐसे क्रीम लगाने लगी मैं। और एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, सनस्क्रीन और नाइट क्रीम, इसका आपका इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन आप अगर धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी स्किन में टैनिंग भी नहीं होगी। और ऐसा सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए जो कि 50 PF का हो, वो वाला आप जैसे सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा है, डायरेक्टली स्किन पे लगती है तो स्किन को मतलब डार्कन अप कर देती है। और कभी कभी तो स्किन पे छाइयाँ भी पड़ जाती है ये सन्स के वजह से, तो इसीलिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। और जो है नाइट में अगर आप क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते, आपको कोई क्रीम सूट नहीं करता है, तो आप एलोवेरा मस्ट यूज़ कीजिए। एलोवेरा और विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। अगर आपको कोई भी क्रीम सूट नहीं करता, अगर आप कुछ लगाते भी नहीं हो तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत लगाओ। बट आप एलोवेरा और विटामिन ए कैप्सूल जो है वो लगा कर देखो, आपको डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट 15 दिन में मिलेगा। 15 दिन में इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पियो। देखो हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई चेहरे की वजह से ख़राब दिखे या फिर कोई नहीं। एक्नी सबके होते हैं, पिंपल्स भी सबके होते हैं, सबके आते हैं, पर किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो ये खुद के ऊपर है एक्नी को हम कैसे कम करें और किसे हम ख़त्म करें। अगर आप ठान लोगे कि आपको ख़त्म करना है तो आप डेफिनेटली ख़त्म कर ही लोगे, मुझे पता है। तो आप रेमेडी को यूज़ करके देखो। आप मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आप ये 3 चीज़ें कर लो, स्किन करना अच्छे से, और फेस पैक, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक का यूज़ करो, और अपने हेल्थ पे ध्यान दो, स्ट्रेस कम लो, और रात को जल्दी सो जाया करो, तो इससे आपकी स्किन में जो है एक्नी वगैरह होंगे। तो इस चीज़ को आप करके देखो, 15 डेज़ तक आपके स्किन में ज़रूर डिफरेंट आएगा, बदलाव आएगा। तो मैं वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं इतना ही बात आपको बोलूँगी कि आप इसको रेगुलरली करके देखो, 15 डेज़ के अंदर में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा और आपके काम आया कि नहीं, ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताना। और आप सबको पसंद आया है कि नहीं वीडियो, ये ज़रूर बताना। और पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।